में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई ब्लॉग के साथ में। तो आज है 12 फरवरी और हमारी आज शादी की सालगिरह है। तो मेरी जो है शादी 2011 में हुई थी। तो आज हमारी शादी को 13 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो आज एनिवर्सरी है हमारी। तो आप लोग आपका बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए हम लोगों को। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं किसी कारण की वजह से बाहर कहीं आ जा नहीं सकती हूँ। तो यदि आप लोगों को देखना है कि क्या कारण है, किस वजह से मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, तो आप लोग इसके पहले वाली ब्लॉग में जाकर देखिएगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस वजह से मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। नहीं तो जो है हर साल ही हम लोग एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो बच्चों का, मेरा या हस्बैंड का, किसी का भी बर्थडे हो तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पर इस बार जो है चलना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैं बाहर कहीं नहीं जा पा रही हूँ। तो ऐसे तो कोई प्रोग्राम नहीं था, पर मेरा बड़ा बेटा है तो उसको बहुत शौक़ है, मतलब बर्थडे या एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट करने का सभी का। तो वो बहुत एक्साइटेड था। तो उसी ने जो है सब, अब ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। तो आप लोग देखिएगा कि उसने क्या किया है, किस तरीके से उसने सोचा है एनिवर्सरी मनाने का। बच्चा है, उसकी खुशी है कि हाँ ठीक है, मम्मी पापा कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं घर में ही जो भी उससे बना वो उसने अरेंज किया और जो है घर में ही वो सेलिब्रेट करवाएगा। तो ब्लॉग को छोड़कर मैं जाइएगा नहीं और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखना कि उसने किस तरीके से हम लोग की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ब्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। तो यहाँ पर मेरे बेटे की तैयारियाँ हो चुकी थी। आज वो सुबह से इसी में ही लगा हुआ था। तो केक और हार, गिफ्ट वगैरह सब लेकर आ चुका था। तो अब जो है पूरी तैयारी करने के बाद में उसने कहा कि मम्मी पापा अब आप लोग केक कट कर लो। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं केक कट। ऐसे तो हमेशा बाहर ही चले जाते थे मंदिर के दर्शन वगैरह करने, तो बाहर ही सेलिब्रेट कर लेते थे जो भी जिस तरीके से करना होता था। पर अभी जो है पैर में फ्रैक्चर है, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई। तो उसने कहा कि मम्मी अपन लोग घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बस आज वह सुबह से सारे दिन इसी की तैयारी में ही लगा हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया केक कट। तो व्लॉग बन रही थी, इस वजह से ये थोड़ा कैमरे के सामने आने में मतलब थोड़ा वो लगता है ना, हर किसी को कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने किया केक कट और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। बच्चों की खुशी के लिए सब करना पड़ता है और ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा कि उसको मतलब इतना वो है तो सही कि हाँ ठीक है, करते हैं मम्मी पापा के लिए कुछ। तो बस मेरे लिए वही बहुत है। तो यहाँ पर जो है बच्चे सभी हंसी उड़ा रहे थे कि पंडित को भी बुला ही लेते हैं तो मंत्र पढ़ देंगे, मेरे दोनों बेटे और मेरी जेठानी के बच्चे दोनों। तो बस बच्चे हंस रहे थे यहाँ पर। तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहनाई माला। और ये साथ तुरंत उतारने भी लगे, तो फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर और पहने रहो। तो फिर इन्होंने वापस गले में डाल ली हार। और फिर उसके बाद हम लोगों ने खिलाई मिठाई। तो यहाँ पर सिर्फ अभी बच्चे और मेरी जेठानी जी ही हैं, क्योंकि पापा जी बाहर गए हुए हैं और मम्मी भी किसी कारण से, किसी ज़रूरी काम से बाहर गए थे। तो सिर्फ हम ही लोग हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद मेरा बेटा गिफ्ट भी लेकर आया है। तो कह रहा है कि मम्मी गिफ्ट भी ओपन कर लो। तो देखते हैं कि गिफ्ट में ये भाई साहब क्या लेकर आए हैं। तो उसकी इच्छा थी फ्रेम बनवाने की। मुझसे कह रहा था बहुत दिनों से कि मम्मी फ्रेम बनवाएंगे अपन लोग। तो कह रहा था कि मम्मी आप ही पसंद कर लेना, आपको कौन सी अच्छी लग रही है। पर अभी जो है पैर में फ्रैक्चर है, इस वजह से मैं गई नहीं। तो उसे जो समझ में आया वो लेकर आ गया। अब देखते हैं क्या लेकर आया है गिफ्ट में, और गिफ्ट जो है कैसा लेकर आया है। कोई नहीं, जो भी लेकर आया हो, मेरे लिए तो गिफ्ट भी बड़ा है और है भी अच्छा।
तो देखते हैं कि क्या लेकर आए हैं भाई साहब। तो गिफ्ट जो है ओपन कर लेते हैं। तो ये जो हैं भाई साहब गिफ्ट में लेकर आए हैं रेड रोज़, लाइटिंग लगी हुई है उसमें और कपल बने हुए हैं, तो वो लेकर आया है। तो ये मेरी जेठानी जी हैं और बच्चे बस ऐसे ही हंसी उड़ाते रहते हैं। तो कह रही थी कि हाँ चाची आप बता देना क्या इंट्रोडक्शन दोगे मम्मी का। तो मैंने कहा बोल दूँगी हाय गाइस ये मेरी जेठानी जी हैं। तो बस ऐसे ही हंस रहे थे। फिर उसके बाद मैंने केक कट करके और सभी बच्चों को दिया और फिर उसके बाद हम लोगों ने केक खाया और नाश्ता वगैरह किया। ये हैं हमारे छोटे वाले महाशय जो कि बहुत मस्तीखोर हैं। और ये मेरी जेठानी की बेटी है। तो इसका बर्थ और मेरे छोटे वाले बच्चे का दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है। दोनों में सिर्फ 8 घंटे का ही डिफरेंस है। और ये है मेरा बड़ा वाला बेटा, तो इसी ने अरेंज किया है। तो इसको बहुत शौक़ है कि शादी की सालगिरह हो या बर्थडे हो तो इसको सरप्राइज़ गिफ्ट देने में और सेलिब्रेट करने में से बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक़ है इसे। तो बस आज सुबह से ये इसी में लगे हुए थे भाई साहब। तो जो है इनकी भी इच्छा पूरी कर ही दी। तो दोनों को खिलाया केक। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने कि एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो चुका है। छोटा सा मेरे बेटे ने किया था। यूँ तो छोटा सा था पर मेरे लिए तो बहुत बड़ा था क्योंकि उसने इतनी तैयारियां की तो मुझे उसकी बहुत खुशी हुई। तो आप लोग को यदि ये मेरी छोटी सी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब जो है आराम का समय भी हो चुका है। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं मोबाइल चला रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं अभी। बस सोने का टाइम हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जय श्री कृष्णा।